राधे राधे दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग? मुझे लगता है कि आप सब बढ़िया होंगे। आपका स्टॉक मार्केट में काम भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो दोस्तों आज मैंने निफ्टी 50 में ट्रेड की है। निफ्टी का 24,350 का कॉल ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या ट्रेड ली और उनके पीछे का लॉजिक आपको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताऊँ तो मैंने आज की 5 ट्रेड कंप्लीट किए। ओके, सो मैं आपको आज के 5 ट्रेड बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि 5 रीड अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब उनके पीछे का लॉजिक बताता हूँ और मैं फेल हो गया या फिर पास हो गया वो भी आपको बताता हूँ। तो चलो देखो, यहाँ पर एक है ना एंट्री बनते हुए तो अपने को दिख रही है। ओके, यहाँ पर देखो एक एंट्री बन रही है दोस्तों। देखो यहाँ पर देखो, एक देख सकते हो यहाँ पर एक एंट्री बन रही है कॉल साइड में। ठीक है, यहाँ पर अपन एक एंट्री बना लेते हैं। चलो बढ़िया बात है दोस्तों, यहाँ पर अपनी एंट्री बन चुकी थी और यहाँ पर देखो एक बढ़िया मोमेंटम मिल रहा है और यहाँ पर अपने को टारगेट मिल सकता है दोस्तों ये। ठीक है, ये वाला टारगेट अपने को मिल सकता है 10-11 पॉइंट का। ठीक है, और स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर देखो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। देखो टारगेट मिलता है यहाँ पे, स्टॉप लॉस मिलता है। देखो तुम इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक वाइज देखो सिंपल सा है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो इतना बड़ा मोमेंटम आया था, कॉल साइड का प्रीमियम इतना बड़ा डंप हुआ था। उसके बाद देखो धीरे 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 पूरा रिकवर कर चुका है। तो इसको आज के डे हाई तक को तो एक ना एक मोमेंटम देना चाहिए था। ठीक है, तो इस वजह से देखो यहाँ पर इसने एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, आपको अगर समझाना चाहूँ तो ब्रश लेके समझाता हूँ। यहाँ पर एक बार इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर 2 बार लिया और तीसरी बार भी वहीं पर आ रहा है। यानी कि अब इसको तोड़कर एक ना एक मोमेंटम भी अपसाइड में दे सकता है। ठीक है, इस वजह से अपन यहाँ पर अभी होल्ड कर चुके हैं। चलो मैंने बोला था ना दोस्तों कि यहाँ पर एक ना एक मोमेंटम बड़ा मिल सकता है। सो मिल गया है दोस्तों बड़ा मोमेंटम अपने को। 5 पॉइंट 5.5 पॉइंट मिल चुके हैं दोस्तों। अब देखो बस थोड़ी देर की बात है, अपने को 84 वाला टारगेट, अपना जो 11 पॉइंट है उसका टारगेट अभी मिल सकता है। चल रे भाई, स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, हो चुका ही का। रेजिस्टेंस भाई प्रॉपर ले रहा है, भाई रेजिस्टेंस प्रॉपर ले रहा है, रेजिस्टेंस प्रॉपर ले रहा है ये प्रीमियम। चलो तीसरी बार भी हिट करके देखो, मतलब कि भाई देखो अभी देखो स्टॉप लॉस भी इसने हिट कर दिया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी अपने लिए, क्योंकि अपन है ना उसमें फ्री से री एंट्री कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर ये ब्रेक हुआ भाई, ठीक है ना, एक बड़ा बढ़िया स्कैल्पिंग वो मिलेगा। अपन भाई बस स्कैल्पिंग करेंगे, स्कैल्पिंग के अलावा कुछ नहीं अपन करेंगे भाई। होल्डिंग वाले तो बात ही नहीं है, होल्डिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, घंटा होल्डिंग नहीं करेंगे अपन लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर होल्डिंग नहीं करेंगे। लेकिन देखो इसने 5 पॉइंट दिए निफ्टी 50 में भाई। 5 पॉइंट अगर मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात होती है। निफ्टी 50 में 5 पॉइंट अगर मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात होती है। ठीक है ना, तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो 5 पॉइंट का स्कैल्पिंग अपने को मिल चुका था। ठीक है, रेजिस्टेंस ब्लॉक का अपने को टारगेट मिल चुका था, तो जिसको बुक करना था वो बुक कर चुके होंगे। लेकिन अपन को बड़ा टारगेट चाहिए था 11 पॉइंट, इसलिए अपन ने होल्ड करके रखा है इस ट्रेड को। यहाँ पर मैंने भाई अपना रियल मनी डिप्लॉय नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर बस मैं अपने नॉलेज के लिए देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे 5 ट्रेड ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि सबसे बड़े मेरी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि मार्केट के स्टार्टिंग में मैंने 5 ट्रेड कंप्लीट कर लिया अपने। तो ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, ऐसा नहीं करने का कभी भी। भाई स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो इस ट्रेड से अपन निकल जाते हैं। अगर फिर से इस रेजिस्टेंस के पास आते हुए देखे तो अपन यहाँ पर री एंट्री कर देंगे। ठीक है, अब बाकी के ट्रेड सुन लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक एंट्री बन सकती थी। कहाँ पर? ये देखो, ये देखो यहाँ पर एक एंट्री बन सकती थी और स्टॉप लॉस अपना रह सकता था ये वाला। ठीक है, 4.5 पॉइंट का। अभी देखो यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ होगा कि देखो मार्केट भाई आया। ठीक है, मार्केट आने के बाद डंप होने के बाद देखो यहाँ पर इसका डंपिंग जो, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो बहुत फास्ट गिरता है। ठीक है ना, तो आप हमेशा एक बात याद रखना। तो ये देखो धीरे 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 गिर रहा था, यानी कि यहाँ पर सेलर्स भाई कम एक्टिव हो रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कम एक्टिव हो रहे थे, तो यहाँ पर आप एक बात देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये कैंडल्स देखो आप। ठीक है, ये कैंडल्स कैसे बनी है आप ये देखो, देख रहे हो? यहाँ पर देखो ये पहले कैंडल बनी है। ठीक है, ये पहले वाली जो कैंडल बनी है, ठीक है, रेड बनी। उसके बाद देखो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई,
अब इस ग्रीन कैंडल का हाई देखो, इस रेड के हाई के ऊपर है, ठीक है। अब उसके बाद की जो थर्ड कैंडल बनी है उसका हाई देखो प्रीवियस हाई के ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद की कैंडल देखो, उसका हाई देखो, उसका भी हाई प्रीवियस कैंडल के ऊपर है, ठीक है। और सभी की सभी एक डोजी कैंडल बनी है, ठीक है। आप डोजी ने इसको बटरफ्लाई कैंडल बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद की देखो एक हैमर कैंडल बनी है, ठीक है। अब ऐसी कैंडल ग्रीन जब बनती है कि भाई मार्केट जब नीचे जाता है और नीचे सेलर्स उसको नीचे लेके जाते हैं, उसके बाद बायर सडनली एक्टिव होकर उसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैंडल बनती है ऐसी जगह पर, वो वैसे बनती है, बटरफ्लाई बनती है, ठीक है। अगर सेलर्स और बायर दोनों स्ट्रांगली एक्टिव है तो डोजी कैंडल बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बायर्स एक्टिव थे तो इसलिए भाई इतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर, मतलब इतना बड़ा कैंडल यहाँ पर दिखाई दिया। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एंट्री अपन को कैसे करनी है कि भाई जैसे ही ये देखो एक के एक ऊपर अगर तीन कैंडल्स अगर बन रही है तो चौथी कैंडल भी अगर प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाते हुए दिखी तो वहाँ पे पटक से एंट्री लेकर प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा लेने का, ठीक है। प्रीवियस कैंडल के लगा स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो वो आप पे लगा सकते हो, यानी कि बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा। इससे अच्छा है कि आप जो मेन कैंडल जो बॉटम तक आई है, यानी कि यहाँ पर ये देखो ये वाली आई है, ठीक है, 9 बज के अटैचमेंट वाली, तो आप उसके नीचे का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा। और फिर टारगेट कहाँ तक लेना है आप ये देखो, टारगेट अपने को भाई लेना है मेन जो आपको कहीं पे भी रेजिस्टेंस दिखे ना वहाँ तक। अब मेरे मेरे जगह पर भाई रेजिस्टेंस यहाँ पर देखो, यहाँ पर फील हो रहा था मुझे, क्योंकि देखो यहाँ पर एक बढ़िया स्विंग बना था, ठीक है। प्रीमियम के कैंडल में देखो यहाँ पर एक स्विंग बना था, इसलिए अपन वहाँ तक का अपना टारगेट ले सकते थे। तो देखो यहाँ से लेकर वहाँ तक का, यानी कि आप देख सकते हो कम से कम 35 पॉइंट्स का अपने को टारगेट मिल चुका दोस्तों, ठीक है। ऐसे ऐसे बनता है, देखो कोई भी चीज़ अगर होगी ना तो ऐसे ही बनेगी, ठीक है। देखो आप देखना रखते हैं, ये देखो ऐसे बने। अब देखो मैंने यहाँ पर भाई जो मेरे 5 ट्रेड है ना, तो यहाँ पर मैंने एंट्री नहीं कर पाया, ये सबसे बड़ी मेरी बेवकूफ़ी थी, ठीक है। अब देखो उसके बाद भाई आप यहाँ पर तो एंट्री बना सकते थे, लेकिन आपको एक और मौका दे सकता था मार्केट। कौन सा वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला मौका यहाँ पर ये रहा, और ये रहा उसका नीचे का स्टॉप लॉस 4 पॉइंट का, ठीक है। सीधा सीधा आपका स्टॉक टारगेट देखो कितना बड़ा मिल सकता था आपको, वही आप अपना मेन, ठीक है, 30 पॉइंट्स का टारगेट भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको एक मौका मिल सकता था एंट्री करने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नहीं मिला तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कुछ कैंडल्स फॉर्म हुई थी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर देखो ये कैंडल्स फॉर्म हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, तो फिर मैंने यहाँ पर एंट्री ली 60, यहाँ पर आपकी एंट्री हो सकती थी, ठीक है। देखो यहाँ पर आपकी एंट्री, ठीक है। ये जो प्रीवियस कैंडल थी इसके ऊपर जैसे हाई को ब्रेक करेगा वैसे आपकी एंट्री थी, ठीक है ना, हो गई आपकी एंट्री। अब यहाँ पर जो एंट्री हुई थी, अब एंट्री होने के बाद देखो टारगेट आपका वही रहेगा, ठीक है, यानी कि आपको करीबन 20 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी अगर आप होल्ड नहीं करना चाहते थे तो आपको यहाँ पर देखो इतना पॉइंट मिल गया था, 10-14 पॉइंट मिल गए थे, तो वहाँ पे आप स्कैल्पिंग करके भी निकल सकते थे, ठीक है। ये एंट्री बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको भाई फिर से री एंट्री करने का मौका मिले, आप चाहते हो कि नहीं मैं 5-5 पॉइंट का स्कैल्पिंग मूव पकड़ूँ, तो यहाँ पर देखो फिर से एक एंट्री हो सकती थी, और यहाँ पर भी आपको 13-14 पॉइंट मिल सकते थे, ठीक है। जो मैंने आज गलतियाँ की ना आपको मैं वो बता रहा हूँ भाई साहब, ठीक है ना। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा 8.77 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इतना बढ़िया टारगेट मिल सकता था। ये क्यों आया, क्योंकि ये में के नीचे सपोर्ट था, और आपको पता है कि ये में भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है कि अगर मार्केट वन साइड में जाए तो, ठीक है। तो ये रहा, ये मोमेंटम यहाँ पर भी हो सकता था। उसके बाद देखो मैंने ये मेन आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं ये रियलिटी में मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, तो वो मैं आपको कहाँ पर किया था वो बताता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया था, यहाँ पर मैंने एंट्री भले ही की थी, ठीक है। यहाँ पर चलो 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट रुको 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 रुको, अरे बाप रे,
चलो, मैंने आपको जो चीज़ बोली थी ना भाई कि भाई इसका ब्रेकआउट एक तगड़ा आ सकता है, तो वही ब्रेकआउट करने की मार्केट कोशिश कर रहा है। और भाई देखो इसने बढ़िया मोमेंटम दिया। यहाँ पर देखो एक एंट्री है ना, तगड़ी वाली हो सकती थी। ओ माय गुडनेस, खतरनाक मोमेंटम भाई साहब। देखो ये होता है, मैंने आपको जैसे बोला था कि भाई अपनी एंट्री है ना यहाँ पर हुई थी, लेकिन अपने को टारगेट नहीं मिल पाया था। लेकिन यार ये देखो, ये यहाँ से भाई, यहाँ पर देखो यहाँ से मोमेंटम भाई, मार्केट आया नीचे, नीचे आने के बाद सपोर्ट लिया गया। ठीक है, यहाँ पर देखो एक सपोर्ट यहाँ पर बना था, देख सकते हो अभी यहाँ पर एक सपोर्ट था। और यहाँ से भाई इसने, ये देखो इसको बोलते मोमेंटम। 26 पॉइंट आराम से भाई, ये 100 तक जाएगा आराम से, जाने दो उसको। याद रखो ना ये चीज़ें, देखो ये भी देखो चीज़, ये चीज़ें सब याद रखने की। ठीक है, सपोर्ट लिया गया और उसके बाद से देखो कितना बड़ा स्विंग यहाँ पर बना के मोमेंटम दे दिया मार्केट में। चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, छूट गया तो छूट गया। 5 ट्रेड हो चुके अब करने की इच्छा नहीं है, कल से ध्यान रखेंगे, आराम आराम से ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड प्लान की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ट्रेड प्लान की थी, वहाँ से मेरा स्टॉप लॉस खा के मार्केट आया नीचे, तो या इसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस था, हिट हो गया। अब मार्केट नीचे आया तो मैंने क्या किया कि फिर से री एंट्री कर दी यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे मैंने एक री एंट्री प्लान कर दी, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे री एंट्री प्लान कर दी, तो वहाँ पे मैंने एंट्री प्लान करके देखो मार्केट एक बढ़िया एक टारगेट दे सकता था मोमेंटम बड़ा वाला अपसाइड में, लेकिन नहीं दिया उसने, वो अपनी गलती नहीं है। ठीक है, नहीं दिया उसने। अब उसने नहीं दिया तो यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, जितने पॉइंट मिल रहे थे 4-5 पॉइंट जितने पॉइंट मिल गए थे मेरे को, 4-4.5 पॉइंट उतने लेकर मैं निकल गया। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो मेरी यहाँ पर एक री एंट्री हुई थी, लेकिन यहाँ पर री एंट्री होने के बाद देखो मार्केट सडन फॉल कर गया और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है भाई साहब, मार्केट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी देखो ना भाई, इतना बड़ा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये हो नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखो फिर से री एंट्री हो सकती थी यहाँ पे, देखो मतलब कि ये री एंट्रीज क्यों थी कि भाई 4-5 पॉइंट जितने आपको चाहिए थे उतने पॉइंट आपको यहाँ पर कैप्चर हो सकते थे, क्योंकि निफ्टी है, निफ्टी ज़्यादा पॉइंट देता नहीं है एक बार में, वो दे रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं दे रहा है तो 4-5 पॉइंट लेकर निकल जाओ। अब देखो यहाँ पर भी देखो एक बढ़िया कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल। ठीक है, ये वाली कैंडल बनी थी, तो इसके बाद देखो हाई को ब्रेक करती है, अभी आप एंट्री करते और आपको एक बड़े टारगेट मिल सकता है रेजिस्टेंस तक का। होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते थे, स्टॉप लॉस आपका रहता है यहाँ तक का। लेकिन भाई स्कैल्पिंग करनी है तो आप 5 पॉइंट आपको जैसे मिले वैसे आप स्कैल्पिंग करके निकल जाते हैं। ठीक, यहाँ पर अपना टारगेट तो यहाँ तक का था मेन, ठीक है, हाई तक का, लेकिन अपने को नहीं मिला। उसके बाद देखो मार्केट ने ये मोमेंटम दिया, उसके बाद देखो यहाँ, ओ माय गुडनेस, ये देखो, ये खतरनाक, ये खतरनाक था भाई, 25 पॉइंट। चलो ये हुआ। अब देखो यहाँ पर भाई, यहाँ पर एक री एंट्री कैसे प्लान कर सकते थे मैं आपको बताता हूँ स्कैल्पिंग के लिए। ये आया नीचे, नीचे ईएमए है, ईएमए का सपोर्ट भी है। अब देखो यहाँ पर देखो ये कैंडल बनी, इस कैंडल के हाई को ब्रेक करती आपकी एंट्री हो जाती है और आपको 5.6 पॉइंट मिलते हैं और आप एग्जिट कर जाते हो और आपका स्टॉप लॉस रहता है 3 पॉइंट का। तो ये भी बढ़िया होता भाई साहब। तो ये चीज़ें है भाई, ये देखो इतने बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर कैप्चर हो सकते थे। तो आगे से इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो जितने भी ट्रेड हुए अपने तक उतने भी, ठीक है, आपको बताना चाहूँगा। और आप, मेरा जो टारगेट था कि भाई मेरे को 3 ट्रेड लेने थे, लेकिन मेरे 4-5 ट्रेड हो गए, तो इसके लिए इनफ है। ओके, कोई बात नहीं, देखेंगे कल क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच।